सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स ऑप्शन पेपर के बारे में। तो फिजिक्स ऑप्शन पेपर जो है, ठीक है, यूपीएससी के अंदर एक मतलब मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर। सो फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल अमंग इंजीनियर्स एंड दोज हु आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनके बीच में ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है फिजिक्स ऑप्शन पेपर। ओके, हर एक ऑप्शन की तरह इसका भी दो पार्ट होता है, पेपर 1 पेपर 2। और पेपर 1 जो है ये 250 मार्क का होता है, पेपर 2 250 मार्क का होता है। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वाई फिजिक्स ऑप्शन हमें क्यों लेना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन कोई भी खराब नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि फिजिक्स ऑप्शन जो है आपको मतलब मैंने बोल दिया, किसी और ने बोल दिया, उसके आधार पर आपने ले लिया। सबसे पहले कैंडिडेट को ये देखना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है या नहीं है, क्या आप सभी को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाते हो, क्या फिजिक्स को 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने पे आप बोर नहीं होते हो। तो जब ये सब डायमेंशन क्राइटेरिया आपके पास है तो इसके साथ फिजिक्स आपके लिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग फिजिक्स ऑप्शन, क्या क्या फायदा है फिजिक्स ऑप्शन लेने से। देखिए पहली बात तो ये है कि फिजिक्स ऑप्शन जो है वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शन है, मतलब इसमें नंबर अच्छे आते हैं। तो ये पहली बात तो ये है कि स्कोरिंग ऑप्शन है, इसमें स्कोर होता है। ठीक है, सेकेंड अच्छी बात यह है फिजिक्स ऑप्शन के अंदर कि ये बहुत हद तक ये स्टैटिक है, मतलब कि डायनेमिक पार्ट इसके अंदर नहीं है, तो बहुत हद तक क्या है, ये स्टैटिक है, यानी इसे अपडेट करने की जरूरत बहुत कम है, बहुत कम पार्ट को अपडेट करना पड़ता है। मैक्सिमम पार्ट क्या है इसका, स्टैटिक है, मैक्सिमम पार्ट क्या ऑलमोस्ट स्टैटिक ही कोर्स है पूरा ही। ओके, थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर है उसका जो बीएससी और एमएससी का कोर्स है उसको ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करता है। ओके, यानी कि जो बीएससी एमएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस उसको पूरा ये कवर करता है। ओके, फोर्थ इसका बेनिफिट ये है, जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं यूपीएससी में सेकंड ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए यूपीएससी सिलेक्शन नहीं हो पाए तो आप लाइफ में क्या करोगे। ओके, अब पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने यूपीएससी की तैयारी ईमानदारी से की है तो लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया आप कर ही लोगे। ओके, फिर भी देख लेते हैं। तो कोई भी जो ऑप्शनल पेपर है, तो आपको पता है इंडिया में एग्जाम होता है CSIR नेट, फिजिकल साइंस गेट, क्लियर है। तो यदि आपने ईमानदारी से फिजिक्स ऑप्शनल किया है, आपने यूपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, ठीक है, तो आपका जो ऑलमोस्ट गेट और नेट का सिलेबस है ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। पूरा तो कवर नहीं करेगा बट ऑलमोस्ट सिलेबस ये कवर करता है। ठीक है, यानी कि गेट और नेट आराम से निकाल सकते हो, आराम से निकाल पाओगे बट आपको निकालने का कंफर्ट रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब फायदा है यूपीएससी में फिजिक्स ऑप्शन लेने से। अब यहाँ पे हम लोग बात ये कर रहे थे फिजिक्स ऑप्शन के बारे में कि फिजिक्स ऑप्शन पेपर जो है इसमें कितना पार्ट होगा। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन का 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसको पेपर 1 पेपर 2 बोलते हैं। आई एम सॉरी, मैंने आपको सेक्शन ए सेक्शन बता लिख दिया गलती से, इसको पेपर 1 पेपर 2 बोलते हैं। क्लियर है, तो फिजिक्स पेपर 1 एंड फिजिक्स पेपर 2, पेपर 2। अब ऑप्शन का जो पेपर 1 है वो तकरीबन मतलब क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स का सिलेबस होता है, दैट इज सिलेबस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, दैट इज सिलेबस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ये क्लासिकल फिजिक्स का सिलेबस। और जो सेक्शन बी है इट इज सिलेबस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस। क्लियर है। अब देखिए जो पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर आपको 4 कोर्स स्टडी करना है, तो यू हैव टू स्टडी 4 कोर्सेज, आपको 4 कोर्स को स्टडी करना है। उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन के हम पैटर्न को डिस्कस कर लें, फिर हम बात करेंगे पेपर 1 पेपर 2 में कौन कौन से कोर्स को आपको स्टडी करना है, इसके बारे में हम लोग इन ब्रीफ और इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ओके, साथ में हम लोग स्टैंडर्ड जो रेफरेंस बुक्स है उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। ओके, तो पहली बात तो ये है कि देखिए जो यूपीएससी का पेपर 1 पेपर 2 है, इसमें पेपर का पैटर्न इस तरह से होता है कि हर एक पेपर का 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये 2 सेक्शन होगा। तो जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन बी के अंदर होगा क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8, ये 4 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 ये 4 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए सेक्शन बी के अंदर होंगे। अब जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर 5 पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर ए टू ई, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 का भी 5 पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर ए टू
ये क्लियर है, ए टू ई। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट होगा, ए टू ई, और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। तो 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 दैट इज 50 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 1 और 5 ये कंपलसरी है, इसको आपको कंपलसरी एड्रेस करना ही करना है। क्लियर है, 1 और 5 को। अब हम बात करते हैं रेस्ट क्वेश्चन की, 2, 3, 4 और 6, 7, 8। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 6, 7, 8 जो है, इसमें हर एक क्वेश्चन का 3 पार्ट होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 15 मार्क्स का होगा, सेक्शन सी 15 मार्क्स का होगा। टोटल स्कोर कितना हो गया? 50 मार्क्स। यानी 2, 3, 4 जो है इसमें हर एक क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स का है, और 6, 7, 8 में भी हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। ये क्लियर है? ठीक है। अब ये जो 50 मार्क्स, अब वो करना क्या है कि 2, 3, 4 यहां से मिनिमम एक क्वेश्चन करना है, और 6, 7, 8 यहां से भी मिनिमम एक क्वेश्चन करते हुए आपको एट द मोस्ट 2 क्वेश्चन को एड्रेस करना है। ठीक है, क्लियर है? तो सॉरी, एट द मोस्ट 3 क्वेश्चन को एड्रेस करना है, वेरी सॉरी। ठीक है, 3 क्वेश्चन को आपको एड्रेस करना है। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, यहां से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, बट आपको एट द मोस्ट 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सेक्शन ए से या तो आप 2 क्वेश्चन एड्रेस कर दीजिए, और सेक्शन बी से क्वेश्चन एक कोई एक क्वेश्चन एड्रेस कर दीजिए, या सेक्शन ए से आप एक क्वेश्चन को एड्रेस कीजिए, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन को एड्रेस कीजिए, इस तरह से आप 3 क्वेश्चन को एड्रेस करें। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चन आपको लिखना होता है पेपर 1 में, और 5 क्वेश्चन लिखना है पेपर 2 के अंदर। तो 5 इंटू 50 मतलब 250 मार्क का आपका पेपर 1 हो गया, और ऐसे ही 5 इंटू 50 यानी 250 मार्क्स इसका हो गया पेपर 2। तो ये जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है। आप यूपीएससी क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसी पैटर्न में क्वेश्चन आपका अरेंज होगा। क्लियर है? नाउ हम बात करते हैं कोर्स के बारे में, कि कोर्स में क्या क्या आपका है। तो पहले हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट, ठीक है, पेपर 1 फिजिक्स पेपर 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिजिक्स पेपर 1 के अंदर कोर्स क्या क्या देखेंगे। फिजिक्स पेपर 1, तो हमने डिस्कस किया था कि पेपर 1 का जो ऑलमोस्ट सिलेबस है वो क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, सॉरी क्लासिकल फिजिक्स, नॉट क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। क्लियर है? तो कोर्स के अंदर पहला जो पार्ट है वो मैकेनिक्स है। पहला कोर्स क्या आपका? पहला कोर्स है मैकेनिक्स। तो पहला कोर्स है मैकेनिक्स। क्लियर है? सेकंड जो कोर्स है मैकेनिक्स के बाद, ठीक है, सेकंड जो कोर्स है आपका दैट इज वेव एंड ऑप्टिक्स। तो सेकंड कोर्स क्या आपका? वेव एंड ऑप्टिक्स। तो सेकंड कोर्स है वेव एंड ऑप्टिक्स, ये कोर्स नंबर 2 है, वेव एंड ऑप्टिक्स। क्लियर है? सेकंड कोर्स है। थर्ड कोर्स है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो थर्ड कोर्स है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और फोर्थ कोर्स है, ठीक है, फोर्थ कोर्स है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स मतलब थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। क्लियर है? तो थर्मल फिजिक्स क्या क्लासिकल अप्रोच है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या है कि क्लासिकल सॉरी क्वांटम अप्रोच इन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? तो जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है वो क्वांटम अप्रोच है, और ये क्या है? क्लासिकल अप्रोच है। क्लियर है? ये क्लासिकल अप्रोच। तो ये 4 पार्ट है भाई, ठीक है, ये 4 पार्ट है। ओके, ये 4 पार्ट है। तो ये आपका जो है सेक्शन ए हो गया, और ये सेक्शन बी हो गया, सेक्शन ए सेक्शन बी। ओके, ये पेपर 1 हो गया। पेपर 2 के अंदर 4 कोर्स है, ठीक है, पेपर 2 के अंदर भी ऐसे ही 4 कोर्स है। पेपर 2, तो पेपर 2 के अंदर पहला जो कोर्स आपका है, 4 कोर्स में पहला जो आपका कोर्स है, ठीक है, उस कोर्स का नाम है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। पहला कोर्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट कोर्स इज क्वांटम मैकेनिक्स, फर्स्ट कोर्स इज क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। सेकंड कोर्स इज एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, ठीक है, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स। तो सेकंड कोर्स है आपका एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, ये कोर्स नंबर 2 है। एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, ये कोर्स नंबर 2 है आपका, कोर्स नंबर 2। कोर्स नंबर 3 है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। क्या है? न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स।
न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, थर्ड कोर्स है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, क्लियर है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स ये थर्ड कोर्स है। और फोर्थ कोर्स है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स है, इट इज पार्ट ऑफ सेक्शन ए, ये किसमें आ जाएगा, ये सेक्शन ए में आ जाएगा, क्लियर है। और जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है, इसके अलावा सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये आपको किसमें आएगा, सेक्शन बी के अंदर आएगा, तो ये सेक्शन बी के अंदर आएगा, क्लियर है। तो ये सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह से सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल के सिलेबस को। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड रेफरेंसेस फॉर वेरियस कोर्सेज, देयर आर टोटल 8 कोर्सेज, 8 कोर्स हैं टोटल यहाँ पे, इसलिए रेफरेंस क्या क्या होता है। देखिए इन मैकेनिक्स जो है जनरली आप पढ़ सकते हो डीएस माथुर, ये वन स्टैंडर्ड किताब है डीएस माथुर, तो ये बुक आपको पढ़नी है। सेकंड पढ़ना है जेसी उपाध्याय, जेसी उपाध्याय, क्लियर है। तो डीएस माथुर एंड जेसी उपाध्याय, दैट इज फॉर मैकेनिक्स पार्ट, ओके। सेकंड क्या है, वेव एंड ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव एंड ऑप्टिक्स, तो वेव एंड ऑप्टिक्स इसके लिए पढ़ना है घटक, इसके लिए पढ़ना है घटक, और ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम, ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम, क्लियर है, सुब्रमण्यम। जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इसमें पढ़ना है ग्रिफिथ, तो इसके लिए आपको डिस्कस करना है ग्रिफिथ, यू हैव टू स्टडी ग्रिफिथ, ओके, यू हैव टू स्टडी ग्रिफिथ। थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ओके, इसके लिए पढ़ना है गर्ग, बंसल एंड घोष, गर्ग, बंसल एंड घोष, तो यू हैव टू कवर दिस पार्ट फ्रॉम गर्ग, बंसल एंड घोष, ओके। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे बेस्ट बुक है दैट इज एच.सी. वर्मा सर, तो एच.सी. वर्मा पढ़नी है, ठीक है, एच.सी. वर्मा पढ़नी है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, एच.सी. वर्मा पढ़ना है, ठीक है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, देखिए एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स 2 किताब पढ़नी है, ठीक है। तो एक तो एटॉमिक फिजिक्स के लिए पढ़ना है राजकुमार, एंड राजकुमार सफिशिएंट है यूपीएससी के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो नो व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट ब्लैक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लोग पढ़ते हैं ना व्हाइट, ओके, इतनी ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर फिजिक्स, इसके लिए बैनवेल, ठीक है, बैनवेल, ओके। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, घोष, घोष, बाइजर, बाइजर, ठीक है, बाइजर, ओके, घोष, बाइजर, बाइजर। तयाल भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, तयाल, तयाल भी आप पढ़ सकते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है, इसके लिए कौन सी किताब बताइए, कुरियन बब्बर, कुरियन बब्बर, बब्बर, ठीक है, बब्बर। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी जो बुक जो आपको जैसे बीएल थरेजा की बुक ले लीजिए, ठीक है, बीएल थरेजा, थरेजा। तो दीज आर स्टैंडर्ड रेफरेंसेस फॉर फिजिक्स ऑप्शनल पेपर, ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है फिजिक्स ऑप्शनल पेपर के लिए, ठीक है। बट इन सारे स्टैंडर्ड बुक के साथ साथ क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, क्लासरूम नोट्स रिलाई करना है, और क्लासरूम नोट्स के साथ साथ जो है, ठीक है, ओके, आपको रिलाई करना है क्वेश्चन बैंक के ऊपर, मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि प्रीवियसली जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ग्रेजुअली 1 by 1 सॉल्व करना है, ठीक है, ये प्रीरिक्विजिट है, ओके। क्योंकि जब तक क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्लैरिटी आपके अंदर नहीं आएगी, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्लियर है। और जब क्वेश्चन के ट्रेंड को आप समझना शुरू कर देंगे, ओके, देन यूपीएससी एग्जाम का प्रोसेस जो है बहुत हद तक क्या होता है, बहुत हद तक आसान हो जाता है, ओके। तो बुक तो पढ़नी है, बट बुक का सिलेक्टिव रीडिंग करना है, बुक को ये नहीं कि बुक के हर लाइन को पढ़ रहे, हर टर्म को पढ़ रहे, इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन बैंक को देखना है, क्वेश्चन बैंक के अनुसार क्या करना है, क्लासरूम नोट्स पे रिलाई करना है, ओके, और उसके अनुसार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करना है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार आप मास्टरी कर लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, फिर बुक पढ़ना भी आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, ओके। तो पहला आपका जो स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको नोट्स रिलाई करना है, और नोट्स क्या करना है, आपको क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है, ओके।
सो दिस वर द सोर्सेज, इस सोर्स को आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको ले लीजिएगा ग्रेजुअली। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पर जो कोर्स है, इस कोर्स के बारे में बात करते हैं कि यूपीएससी का कोर्स यहाँ पे फिक्स ऑप्शन का कैसे होता है। यूपीएससी का कोर्स फिक्स ऑप्शन का कैसे होता है? हमारे कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो 8 to 9 मंथ होता है। तो कोर्स का ड्यूरेशन है 8 to 9 मंथ, ये कोर्स का ड्यूरेशन है। क्लियर है? कोर्स का फी मिनिमम है, तो कोर्स का फी है 40,000, ठीक है, 40,000 फॉर बोथ पेपर 1 and 2, और 25,000 फॉर पेपर 1 एंड 20,000 फॉर पेपर 2। क्लियर है? ये फी है ऑनलाइन कोर्स के लिए, ठीक है, इट इज फॉर ऑनलाइन कोर्स। और ऑफलाइन बैच, ओके, कोर्स का फी है 45,000। तो ये कोर्स का फी का स्ट्रक्चर है। बाकी इन डिटेल्स आपको कोई भी जानकारी चाहिए यहाँ के कोर्स के बारे में, फिक्स ऑप्शन कोर्स के बारे में, तो आप इंक्वायरी पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इंक्वायरी का नंबर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, हमारे वेबसाइट पे जा सकता है या गूगल वाले पेज पे जा सकता है, 7780037355 इंक्वायरी का नंबर है, इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकता है। ओके, और क्लास का जो ड्यूरेशन होगा दैट इज 3 to 4 आवर पर डे, 3 to 4 आवर पर डे, ये क्लास का पर डे का ड्यूरेशन होगा। क्लियर है? तो जनरली हम लोग कुछ वीडियो को रिलीज भी करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आप कुछ वीडियो वहां से भी देख सकते हैं। ओके, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द कोर्स, जो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो आइए आप लोग कोर्स को ज्वाइन कीजिए एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ फिक्स ऑप्शनल पेपर। सो थैंक यू।